कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत खरूज की किताब 20वां बाब पहली से 17वीं आयत तक। तब खुदावंद ने कलाम करके ये सब बातें फरमाईं, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुल्क के मिस्र यानी जाए गुलामी से निकाल लाया। तेरे लिए मेरे हुजूर कोई दूसरा मबूद ना हो। तू अपने लिए कोई तराशी हुई चीज़ या किसी चीज़ की सूरत ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे के पानी में है मत बना। तू उन्हें सजदा ना करना और ना उनकी खिदमत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ। मैं खुदावंद तेरा खुदा खुदाए गयूर हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनके बाप दादा की बदकारियों की सज़ा मैं उनकी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक देता हूँ। और जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे अहकाम को मानते हैं उनमें हज़ारों पुश्त तक रहम करता हूँ। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेजा ना ले, क्योंकि खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराए गा जो उसका नाम बेजा लेता है। तू सबत के दिन को पाक रखने के लिए याद कर। 6 दिन तू काम कर और अपने सब कारोबार कर, मगर 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा के लिए सबत है। उसमें तू अपने लिए कुछ काम ना कर, ना तू ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी और ना तेरा गुलाम तेरी लौंडी ना तेरा चुपाया और ना तेरा मेहमान जो तेरे दरवाज़े के अंदर है, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और सब जो कुछ उसमें है बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया। तो अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देगा दराज हो। तू खून मत कर, तू ज़ना मत कर, तू चोरी मत कर, तू अपने हमसाया पर झूठी गवाही ना दे, तू अपने हमसाए के घर का लालच मत कर, तू अपने हमसाए की बीवी का लालच मत कर, ना उसके गुलाम ना उसकी लौंडी ना उसके बैल और ना उसके गधे और ना और किसी चीज़ का जो तेरे हमसाया की है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।